नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। भारत में जापान सिटी का रास्ता साफ। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में बोले सीएम योगी, दोनों देश की सोच एक। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। प्रयागराज में जल भराव पर साधा निशाना। एक्स मीडिया पर लिखी पोस्ट शेयर किया वीडियो। और रिया डबल मर्डर केस में 10 को उम्र कैद की सजा। पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक भी दोषी करार। 900 से ज्यादा तारीखों के बाद आया फैसला। सहारनपुर में नाली को लेकर भिड़े कांग्रेस और सपा नेता। सवाल पूछने और बोलने की बारी को लेकर भिड़े। आशु मलिक इमरान मसूद की बहस से गठबंधन पर सवाल। कानपुर में बीजेपी कार्यालय में जमकर मारपीट। कुर्सी पर बैठने को लेकर चले लात घूंसे। क्षेत्रीय प्रभारी के स्वागत में जुटे थे सभी। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 20 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मानसून। आईएमडी ने जारी किया नया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच औद्योगिक साझेदारी को नई गति देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली के ताज पैलेस में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का हाई लेवल सीओ राउंड टेबल सत्र आयोजित हो रहा है। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली राउंड टेबल मीटिंग में निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस मटेरियल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री प्रदेश में कार्यरत जापानी कंपनियों के सीईओ को सम्मानित करेंगे और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं अवस्थापना प्रगति पर वीडियो प्रस्तुति भी दिखाई जाएगी। जापानी निवेशकों को राज्य की नीतियों और उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निवेश को जमीन पर उतारने की दिशा में कार्यक्रम में 2 बड़ी परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। आज कार्यक्रम में सीएम योगी ने शामिल होने के बाद जापानी निवेशकों के सामने कहा, पीएम मोदी के प्रयासों से भारत जापान संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन, एनर्जी समेत कई सेक्टर में यूपी में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यामानासी के गवर्नर के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल यूपी में निवेश को लेकर उत्साहित है। जापानी निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में हम सफल होंगे। सीएम योगी ने बताया कि 22 अगस्त को जापानी प्रतिनिधिमंडल वाराणसी जाकर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा। भारत जापान साझेदारी को यूपी में निवेश और रोजगार के अवसरों में बदलने पर जोर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर प्रयागराज में जलभराव का एक वीडियो शेयर किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि महाकुंभ के नाम पर जो 1 लाख करोड़ रुपए प्रयागराज के तथाकथित स्मार्ट डेवलपमेंट के नाम पर खर्च किए गए थे, ये उस महाभ्रष्टाचार का जीता जागता और बहता बहाता प्रमाण है। बताते चलें, आपको बता दें, बनाने चले थे दिव्य, लेकिन हर तरह दिख रहा है द्रव्य। अब क्या इलाहाबाद का नाम फिर से बदलकर प्रयागराज से जल राजनगर करेंगे? भाजपाइयों ने सोचा ना था कि उनके महापाप की पोल कभी धार्मिक रूप से खुलेगी, कभी प्राकृतिक रूप से पाप की सजा इसी धरती पर मिलती है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मौजूदा सरकार पर निशाना साधा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से अहम खबर है, जहां कछला के वार्ड नंबर 1 में सड़क पर मगरमच्छ दिखने से इलाकाई लोगों में आपको बता हड़कंप मच गया है। मगरमच्छ देखने को लेकर सड़क पर भारी भीड़ दिखाई दी है। सूचना पर वन विभाग, नगर पंचायत की टीम पहुंची है। वन दरोगा शुभम प्रताप सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया है। वन दरोगा आदित्य गंगवार, वन रक्षक विकेंद्र कुमार इस दौरान मौजूद रहे। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ा गया है मगरमच्छ। वन विभाग ने मगरमच्छ को, आपको बता दें, मगरमच्छ को ढक्कन गला गांव के पास छोड़ा है। मगरमच्छ के रेस्क्यू में स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। सड़क पर मगरमच्छ पहुंचने की जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। तो वन टीम ने मगरमच्छ को ढक्कन गला गांव के पास छोड़ा है। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ा गया है मगरमच्छ। स्थानीय लोगों को मगरमच्छ के रेस्क्यू हो जाने के बाद स्थानीय लोगों को राहत मिली है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले बागी बलिया ने एक बार फिर अपने अमर बलिदानियों को नमन किया है। बलिया बलिदान दिवस के गौरवमयी अवसर पर शहर में एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिला कारागार से शुरू हुई इस ऐतिहासिक रैली में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी खुद हाथों में तिरंगा थामे शामिल हुए। हजारों की संख्या में उमड़े जनसैलाब और देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। गौरव बलिया के लोगों को प्राप्त हुआ था। बलिया के उस समय के सभी जनमानस, लाखों लोगों ने जिस तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके कारण अंग्रेजों को 1942 में ही बलिया से भागना पड़ा और बलिया में आज ही के दिन बलिया एक तरह से विजय को प्राप्त कर लिया और बलिया आजाद हो गया चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। उसी दिन से एक सिंबॉलिक जो है, जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे जी, हमारे महानंद मिश्र जी, ऐसे सभी हमारे सरीखे सेनानी निकलते हैं और हम सब बलियावासी और प्रदेश के लोगों आकर के उनका सम्मान करते हैं, उनको माला पहनाते हैं और पूरे सम्मान में आज जो है हम सब लोग वहां तक जाते हैं जहां पर जो है विजय का, बलिया विजय का उस दिन जिस दिन घोषणा हुई थी, वहां तक हम लोग इस तरह से जाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा डेयरी उत्पादों और खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही सख्ती के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्शन मोड में नजर आया है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने प्रतापगढ़ शहर के प्रमुख होटलों, मिष्ठान भंडारों पर औचक छापेमारी की है, जिससे मिलावटखोरों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। टीम ने यहां से पनीर का एक नमूना लिया और मौके पर मिली 25 बोतल फ्रूट सिरप को नष्ट कराया। यहां पनीर का सैंपल लेने के साथ साथ गुणवत्ता ठीक न मिलने पर 40 लीटर दूध को नष्ट कराया गया है। टीम ने पनीर का सैंपल भरा और लगभग 10 किलो दाल मखानी को नष्ट कराया। कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग सघन जांच जिले की सभी रेस्टोरेंट और अदर जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनके किए जा रहे हैं। उसी में कल कुछ 6-7 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। उसमें जो है जो कमियां पाई गई, हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति में आप लोगों के सामने भेजा भी है। उसमें मुख्य कमियां थी, कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें ये लोग, इनके बोतल्स और चीज़ें रखी हुई थी, उनको तत्काल नष्ट कराया गया। उसके लिए उनको नोटिस भी दी गई और दोबारा न करने के लिए भी निर्देशित किया गया। दोबारा पाए जाने पर उन पर आगे की विधिक कार्रवाई। उसके अतिरिक्त लोगों के पनीर के नमूने भी जांच के लिए कई प्रतिष्ठानों से लिए गए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में सनातन सेवा सत्संग समिति कानपुर प्रांत एवं श्रीमद् भागवत गीता एवं वैदिक आपको बता दें वाण में शोध पीठ और छात्र इस दौरान छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्दश गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में संतों, विद्वानों और गणमान्य अतिथियों ने गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान को याद किया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज और स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज ने अपने विचार रखे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम शामिल हुए हैं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने की है। समारोह के दौरान राष्ट्र उत्थान में श्रीमद् भागवत गीता एवं श्री रामचरितमानस की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता भारतीय जीवन मूल्यों, नैतिकता, कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देने वाले महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कार्यक्रम के बाद भव्य संगीतमय सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इसके उपरांत प्रसाद एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विद्यार्थी, गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, तुलसीदास और बाबा तुलसीदास जी ने सनातन धर्म में जो संदेश दिया है उस सबको एक जैसा देखने का संदेश दिया है और उन्होंने बोला है कि सभी ईश्वर के स्वरूप हैं और सभी में ईश्वर देखना चाहिए। और आज सनातन धर्म की परंपरा उनके कारण है क्योंकि हर कोई व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ करता है और रामचरितमानस में सारा ज्ञान है। इसमें विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, अगर आपको कैसे रहना है वो भी है, कैसे रिश्ते निभाना है वो भी है, दो भाई कैसे रिश्ते निभाएं वो भी है और कैसे जो है मर्यादा से रहें वो भी। तो हम लोग इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी की मूर्ति है और हमारे पालीवाल साहब जिसके पास शोध गंगा पीठ है, हम सब लोग मिलकर इसको भव्यता से मनाना चाहते हैं और अपने युवाओं को खासकर इसमें रखना चाहते हैं कि जिससे जो है। हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरी राम कथा को पूरे विश्व में पुनर्जीवित किया, चाहे वो रामलीला का पाठ हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, रामचरितमानस हो। ऐसे महान संत का हम लोग आज यहाँ पे जयंती बना रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक तो हमारे यहाँ पे 4 मुख्य लोग आ रहे हैं। अध्यक्षता हमारी यूनिवर्सिटी के जो हमारे वीसी साहब ने पाठक जी वो कर रहे हैं। साथ में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो स्वामी निर्विकल्पानंद जी हैं जो रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं और साथ में हमारे जो है मुंबई से जो हमारे आ रहे हैं स्वामी चिदम्बरानंद जी सरस्वती जी जो महामंडलेश्वर निर्वाणी अखाड़ा के, ये 2 मुख्य वक्ता होंगे। आशीष गौतम जी जो कि हरिद्वार से आ रहे हैं, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष हैं, वो आ रहे हैं, वो ऐसे विशिष्ट के रूप में आ रहे हैं। साथ में हम लोग एक विषय रखा हम लोगों ने, श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस द्वारा राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है, जो आज का वातावरण उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है। दोनों बहुत महान ग्रंथ हैं भारतीय परंपरा के, उस पर बढ़िया गोष्ठी होगी। साथ में हम लोगों ने जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनका तुलसीदास जी के जीवन पे हम लोग एक नाटिका का प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज के समय में भारतवर्ष में ऐसा बदलाव आया है कि यूनिवर्सिटी में हम कानपुर में खड़े होकर के तुलसी जयंती का इतने बड़े विस्तार से जन्मोत्सव या उनका जयंती मना रहे हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने जितना भी योगदान समाज को एक करने के लिए दिया है, उसके लिए पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, विश्व के सनातनियों को उनका आभारी होना चाहिए। उनकी सरलता, उनकी दृढ़ता, धर्म के प्रति निष्ठा, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे उन्होंने समाज को एक करने का काम किया, कि आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि संस्कार रहित शिक्षा जीवन में कितने कितने विप्लव पैदा करती है, वो हमने देखा है। जनजी के नाम पर भी अगर हम उद्दंड होते जाते हैं तो फिर हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारा धर्म, इन सभी की हानि करने का कारक बनता है। चाहे कोई भी पीढ़ी हो, हर पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि जीवन में संस्कार होना चाहिए, तभी हम चाहे देश के रूप में अपनी पहचान बना पाए, चाहे समाज के रूप में।
अगली खबर इटावा से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के किलोमीटर 104 फूड प्लाजा की पार्किंग में महिला की कार का शीशा तोड़कर नकदी और लाखों की जेवरात चोरी करने के मामले में सेफई पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से 97,500 रुपए नगद, सोने की कंठी, कंगन, टॉप्स, पायल समेत करीब 14 लाख रुपए कीमत के चोरी के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी अरविंद दुबे उर्फ मोन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। विगत 11 जून को श्रीमती शारिका सिंह पत्नी अजय कुमार निवासी फरीदाबाद द्वारा सैफई थाने पर अगर सूचना दी गई कि वह अपने बच्चों के साथ वैगनार गाड़ी से फरीदाबाद जा रही थी। इसी दौरान रात में करीब 1:30 बजे माइलस्टोन 104 पर फूड प्लाजा पर रुकी। वापस आकर उन्होंने देखा कि उनके वाहन के पीछे का शीशा टूटा हुआ है। साथ ही उनका बैग जिसमें कि उनकी ज्वेलरी और लगभग 2 लाख रुपए हैं, यह चोरी जा चुका है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल ही अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही कई टीमें लगाई गई। तत्पश्चात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में 2 व्यक्ति शामिल रहे हैं। सूचना के आधार पर कल रात्रि में रुकैया नहर के पास एम्बुश लगाया गया, तो वह व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर तलाशी ली गई। तो उसके कब्जे से ज्वेलरी तथा चोरी किए गए वह भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल खबरों में वक्त के अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में रेलवे सुरक्षा बल ने गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सोना तस्कर और उसके रिसीवर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 185 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ की संयुक्त टीम ने ट्रेन संख्या 12987 के कोच S2 में चेकिंग के दौरान संजय राम को संदिग्ध स्वर्ण सामग्री के साथ पकड़ा है। पूछताछ के बाद सोना लेने पहुंचे रिसीवर दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, बरामद सोने को डीआरआई लखनऊ के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई डीआरआई और कस्टम विभाग द्वारा की जा रही है। अगली खबर अमेठी से, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जनसंवाद महासम्मेलन आयोजित किया गया है। आपको बता दें, सपा नेता शिव प्रसाद यादव के आह्वान पर कार्यक्रम में पीडीए समाज के लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुंकार भरी है। कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष राम उदित यादव, महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष मनीराम वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष ने पार्टी की वर्तमान विधायक महाराजी देवी की गतिविधियों को पार्टी विरोधी ठहराया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक सुरक्षा गार्ड के नाम पर 3,14,56,116 रुपए का कथित फर्जी जीएसटी वसूली नोटिस जारी होने का मामला सामने आया है। ओम जी शुक्ला कोचिंग संस्थान में करीब 10,000 रुपए मासिक वेतन पर काम करने वाले सुरक्षा गार्ड को नोटिस मिलने के बाद वह करीब 1 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि उसे भारी करदाता दिखाए जाने के कारण उसका राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया। पीड़ित का कहना है कि अधिकारियों ने मामले को केंद्र सरकार से जुड़ा बताकर उसे टाल दिया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के दौरान मामला सामने आया, जिस पर कमिश्नर ने गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए। आज पुलिस कमिश्नर महोदय के समक्ष एक व्यक्ति पेश हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके पास सेंट्रल जीएसटी के द्वारा एक 3 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। उनके द्वारा नोटिस में इंगित किया गया था इनके द्वारा 17 करोड़ का लगभग टर्नओवर किया गया है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा संबंधित एप्लीकेशन पर
अभियोग दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। अभियोग दर्ज कर इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी और इसमें एक कमेटी भी बनाई गई है जिससे इसकी पूरी उच्च स्तरीय जाँच भी हो सके। कानपुर कमिश्नर ऑफिस आया हुआ था। 21 अगस्त 2025 को मेरे पास जीएसटी का रिकवरी का नोटिस आया हुआ था। एक साल से मैं सभी के पास जा रहा था, लेकिन आज कमिश्नर साहब से फेस टू फेस बात हुई और उन्होंने तत्काल, जिस चीज़ के लिए मैं एक साल से भटक रहा था, आज उन्होंने मेरे मामले पर FIR पंजीकृत करने का आदेश दिया है और उन्होंने बोला कि परेशान मत हो, हमसे जो होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या काम करते थे आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड था एक कोचिंग संस्था में। राशन कार्ड भी आपको बता रहे हैं खत्म? हाँ, मेरा राशन कार्ड भी इसी का हवाला दे के काट दिया गया कि आप इतना टैक्स पे कर रहे हो, इसलिए आपका राशन कार्ड निरस्त किया जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां तुलसी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भ्रम की स्थिति में है, इसलिए अलग अलग तरह से पीडीए की व्याख्या कर रही है। दिनेश शर्मा ने कहा कि श्रद्धा नाम से नहीं बल्कि क्रिया और कर्म से होती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अयोध्या जाने से परहेज की बात करते थे, वो अब रामलला के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी के पीछे राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए अराष्ट्रवादी तत्वों को पराजय ही मिलेगी। जौनपुर जिला मुख्यालय पर बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया है जब कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। आत्मदाह के इस अचानक प्रयास से कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए तीनों को अपनी हिरासत में लिया और बड़े हादसे को टाल दिया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है और पीड़ित परिवार की शिकायतों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। और अगली अहम खबर जनपद अंबेडकर नगर से है, जहां आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत के मामले में एसपी प्राची सिंह ने कहा कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन तरीके से जारी है। उन्होंने बताया कि एफआईआर में दर्ज अधिकांश जेवरात अभी बरामद नहीं हुए। मौके से मिली तुलसी की माला और पीली धातु की कुछ कीलनुमा वस्तुएं परिवार को सौंप दी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बिस्तरा सुरक्षित कर जांच के लिए भेजा गया है। मामले की जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और पूछताछ व बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। एसपी ने कहा कि पुलिस किसी निर्दोष को क्यों फंसाएगी, पूरी निष्पक्षता से जांच की जा रही है। 16 अगस्त को मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा गांव में आईपीएस की मां का शव घर में मिला है। आशुतोष मिश्रा की तहरीर पर हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा तहरीर के आधार पर तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की कीलनुमा चीज़ें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी। वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है। इस वक्त मौजूद है रूढ़ा धमरुआ गांव में। बीते 16 अगस्त आईपीएस की मां की जो मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, उसी को लेकर जनपद में अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आईपीएस की मां की मौत की गुत्थी अभी सुलझने को नहीं आई है, लेकिन उसी बीच तमाम प्रकार से जो सोशल मीडिया पे चर्चा है वह सियासी गलियारों में भी गर्माहट पहुंचा रहे हैं। आईपीएस की मां की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जिसकी सूचना करीब 1:30 बजे पुलिस को दी गई। हालांकि
पुलिस के उच्चाधिकारी भी उनके घर पहुंचे ग्राम रूढ़ा धमरुआ में और घटना का पूरा जायजा लिए, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें किसी प्रकार की चोट और अन्य चीज़ें सामने नहीं आई हैं। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह का कहना है कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें किसी प्रकार की हत्या की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि जो हार्ट अटैक का मामला आया, अभी बिसरा जो है उसको भेजा गया है, अभी उसको सुरक्षित किया गया है, अभी उससे जो है पूरी जो है पुष्टि की जाएगी। लेकिन आईपीएस आशुतोष मिश्रा का कहना है कि उनकी मां की मौत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की गई है, लेकिन उनके जो गले में गहने थे और अन्य जेवरात थे, सोशल मीडिया पे खबरें प्रसारित की गई कि वह पुलिस ने बरामदगी कर ली है। लेकिन आईपीएस आशुतोष मिश्रा का कहना है कि वह किसी प्रकार का जो गहना था वह हमें नहीं मिला। हालांकि इस बात की पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बीती रात्रि 11:30 बजे खंडन भी किया है कि जो सोशल मीडिया पे अफवाहें प्रचारित की जा रही हैं कि जो उनके शरीर पे जेवरात थे उसको जो है पुलिस ने बरामद किया है, यह खबर बिल्कुल जो है झूठ है। जो पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है, उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है। पुलिस द्वारा ऐसी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है कि उनके जो शरीर पर जो जेवरात थे पुलिस ने उसको बरामद किया है। आगे देखिए होता क्या है। के न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।